बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय। इस वीडियो में मैं आपको कबीर के कुछ दोहे समझाऊंगी, जिसे कोई शायद अभी तक ना जान पाया हो। कबीर के दोहे में गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। इनको समझना इतना आसान नहीं है। तो जैसे प्रदीप भजन, पीछे मैंने वीडियो बनाई थी ना प्रदीप भजन की। प्रदीप भजन में भी सारा अध्यात्म छुपा हुआ है। भजन समझ के मत छोड़ो उन्हें। उन भजन में ही साधना और जिंदगी का गूढ़ रहस्य है। ऐसे ही कबीर के दोहों में भी गूढ़ रहस्य है। अगर जो इनको सही जान लिया तो जैसे एक दोहे में कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु और गोविंद दो खड़े, आपने क्या मतलब निकाला इसका? और फिर बाद में कह रहा है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जब गुरु गोविंद दो खड़े हैं तो फिर बाद की लाइन में ये क्यों कहा बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए? तो जो शुरू की लाइन है ना, गुरु और गोविंद दो खड़े, वही गुरु है, वही गोविंद है, वही परमात्मा है, वही गुरु है। दो खड़े, वही गुरु और वही गोविंद। यहाँ दिखते हैं वो आगे चक्र पे। देखने वाला कौन है? साधक। तो उसको कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। फिर दूसरी लाइन पे कहता है बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ये तीसरा गुरु कहाँ से आ गया? पहली लाइन में गुरु गोविंद दो खड़े और फिर कहता है बाद में बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो वो दिखने वाले हैं सतगुरु। सतगुरु परमात्मा को ही कहते हैं। गोविंद भी वही है। तो गुरु गोविंद जब आंखें बंद करके देखेंगे तो गुरु गोविंद ही तो दिखेंगे दोनों। वही गुरु है, वही गोविंद है। तो लास्ट के गुरु हमारे सतगुरु वही तो होते हैं, परमात्मा। जो हमें सच्चा ज्ञान देते हैं वो परमात्मा ही तो होते हैं। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े। और बाद की लाइन में है बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। बलिहारी उसको कहा जिसने ये रास्ता बताया। भगवान को जानने का, गुरु को जानने का रास्ता बताया। कौन सा गुरु था? वो बाहर का। जो हमें बाहर से ज्ञान मिलता है परमात्मा को जानने का, चाहे वो किताबों से मिले, चाहे वो किसी
मोबाइल में देख के मिले या किसी गुरु के द्वारा मिले, ध्यान लगाना सीखता है जहाँ से इंसान परमात्मा का रास्ता पकड़ना सीखता है, जहाँ से इंसान, वो प्रथम गुरु होता है उसका। अपना बोध भी गुरु होता है। जिसका बोध जाग गया वही पहचान पाता है, वो किताबों से भी ध्यान को पकड़ लेता है। तो वो जैसे ध्यान बताते हैं यूट्यूब चैनलों में, उससे भी पकड़ लेता है। तो सबसे पहले तो अपना बोध गुरु है, उस गुरु की बात है, चाहे वो बाहर का गुरु हो, बाहर की जानकारी देने वाला, वो बाहर का गुरु है। वो है बलिहारी गुरु, आपने गोविंदियो बताया, उस गुरु के कारण ही तो गोविंद तक हम पहुंच पाए। तो उस गुरु की बात है, बलिहारी गुरु आपने, कि हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरे कारण ही हमें गोविंद और सदगुरु के दर्शन हुए। तो जो गुरु गोविंद एक साथ देखते हैं ना, गुरु गोविंद एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि गोविंद परमात्मा को दे रखा है यहाँ। तो गुरु और गोविंद एक साथ नहीं दिख सकते, क्योंकि गुरु बाहर, गोविंद बाहर देखने में नहीं आता, वो अंदर देखने में आता है। जब आंखें बंद करके हम अंदर देख रहे, अगर बाहर का गुरु होगा तो कैसे देख जाएगा। तो वही गोविंद है, वही गुरु है, सतगुरु उसे कहते हैं। इसलिए कृष्ण को सतगुरु भी कहा गया है गीता में। तो वो है, यहाँ देखते हैं गुरु गोविंद वो एक ही होते हैं, वही गुरु है, वही गोविंद है। बाहर के गुरु को कहा गया है बलिहारी गुरु, आपने गोविंद देव बताए। कि मैं तुझे बलिहारी जाऊं, तुम्हारे कारण मुझे गोविंद मिल गए, वही गोविंद सदगुरु हैं। बस इतना ही है, तो है नहीं गुड रहस्य। तो उसने जब गोविंद सामने देखने में नहीं आते, तो गुरु गोविंद को एक साथ कैसे देख लिया। एक साथ देखने में तो यहीं आएंगे ना वो दोनों। तो ये इस दोहे का अर्थ है। और दूसरा एक दोहा और बताती हूँ मैं आपको, बताऊंगी तो मैं आगे भी। और दूसरा ये है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक ही दोहे के दो मतलब होते हैं। जैसे एक तो बता ही दिया, पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ होता है, उसकी छाया का भी आराम नहीं होता। तो ऐसे बड़े पेड़ का क्या करना जिसकी कोई छाया में भी बैठ ना सके। पेड़ कहीं होता है, छाया पता नहीं उसकी कहाँ जाती है, ढूंढ भी नहीं पाता इंसान। फल भी इतनी दूर लगते हैं कि हर एक कोई अपना खा भी नहीं सकता, भूख लगे तो उसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ती, तब फल टूटता है खजूर का। आम आदमी तो नहीं तोड़ सकता। तो ऐसे बड़े का क्या करे जो आसानी से किसी की भी भूख ना मिटा सके, कोई छाया में बैठ ना सके, तो उसमें फिर ये कहा है कि पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। पंथी
ना पक्षी कहा, ना पथिक कहा, पथिक चलने वाला, पथिक भी नहीं कहा और पक्षी भी नहीं कहा, पंथी। अब पंथी का मतलब क्या होता है? अब देखो, पंथी का मतलब है पंथ, जैसे कबीर पंथी, घीसा पंथी, राधा स्वामी पंथ, और बहुत से पंथ हैं सत्संगों में, जैसे आप कहते हो इस पंथ में है, उस पंथ में है, उस पंथ में है, वो पंथी, उस पंथी की बात है इस दोहे में। अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ का मतलब है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का उदाहरण है। इसका मतलब ये है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आपने कोई भी गुरु को देखा होगा कि उसके पीछे कितनी जनसंख्या होती है पंथियों की, जो उस पंथ में जाते हैं, उसे ही कहते हैं पंथी। शिष्य किस पंथ में, जैसे घीसा पंथी, कबीर पंथी, कोई भी और पंथ, वो होता है पंथ। पंथ में जाने वाले क्या होते हैं? पंथी। सत्संग को लेने वाले क्या होते हैं? पंथी। उस पंथ की बात है ये, उस पंथी की बात है ये। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे वो बड़ा है, कोई जिसके पास जितनी भीड़ होगी वो उतना बड़ा गुरु माना जाता है, और लोग देख के भीड़ को उसके पीछे चले जाते हैं कि जहाँ भीड़ है वहां कुछ ना कुछ होगा, टटोला नहीं उसको, बस भीड़ देखी और चले गए। तो उसमें यही कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे थी दूर। तो वो भीड़ को देख के, इतनी जनसंख्या इसमें जा रही, वो देख के चला जाता है। पंथी को छाया नहीं, छाया किसकी होती है? परमात्मा की, मोक्ष मुक्ति की छाया होती है, जिससे जीवन आवागमन से मुक्त होता है। वो छाया नहीं है उनके पास। पंथी को छाया नहीं, फल लगे थी दूर। जो छाया देने वाला जो फल है परमात्मा, वो अति दूर है, वो उनके पास भी नहीं है। फल लगे थी दूर। तो ऐसे बड़े का क्या करें जिसकी अपनी भी आत्मा फंसी हुई है और तुम्हारी आत्मा को भी कुछ छुड़ा नहीं पाए। आत्मा को जब छुड़ी पाओ, जब आपको सतगुरु मिल जाएं, गुरु गोविंद मिल जाएं, यहाँ दोनों दोनों के दर्शन मिले यहाँ, जब ध्यान लगाओ तब जानो कि तुम्हें कुछ मिला। चक्रों के सातों रंग यहाँ दिखने लग जाएं, चांद तारे नक्षत्र सब यहाँ दिखने लग जाएं, तब सोचो कि तुम्हारा ध्यान सही जा रहा है। अगर तुम्हारा ध्यान वहाँ नहीं, ध्यान में तुमको ये सब कुछ नहीं दिखते, तुम्हारे चेहरे पे चींटियां नहीं चलती, तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, नहीं लग रहा ध्यान। तो ऐसे बड़े पंथ वालों को क्या करें, जो तुम्हारी आत्मा का छुटकारा नहीं करवा सकता, उसको परमात्मा से नहीं मिला सकता। तो इस दोहे का मतलब यही है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो ऐसे सत्संगी, जो ऐसे गुरु को क्या करें बड़े का, जो तुम्हारी मुक्ति ना दिला सके तुमको इस शरीर से, मोक्ष तक ना पहुंचा सके तुम्हें, फल लगे थी दूर। इतने तुम फल तक जाओगे, पहुंच भी नहीं पाओगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी, फिर जाओगे प्रकृति में। ये सब निशानियां आंखें बंद करके ध्यान में उतरता है, जो मैं बता रही हूँ आपको, जो मैंने ध्यान में भी बताई है ना पीछे वीडियो में, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। तो ये समझो कि वो गुरु
आपको पार उतारने वाला है, और ये कुछ सब कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर आप पार नहीं उतर सकते। वो खुद बंधा हुआ है, उसकी आत्मा खुद बंधी हुई है शरीर के पिंजरे में, और तुम्हें भी वो बांध रहे हैं। तो वो बात कही गई है इस पे, इस दोहे पे, पंथी को छाया नहीं, फल लगे ती दूर। ये गूढ़ रहस्य है, देखो इस दोहे का। और जितने भी भीड़ में घुसने वाले हो ना, भीड़ में कभी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा हमेशा एकांत में मिलता है। भीड़ में आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला। जब तक एकांत में नहीं आओगे ना, तब तक परमात्मा मिलना संभव नहीं है। तो जो भीड़ इकट्ठी करने वाले हैं ना, ये इनके पल्ले जिस दिन ये बात आ जाएगी, उस दिन ये खुद ही भीड़ को छोड़ देंगे, एकांत में आ जाएंगे। ये जो इनके दान पात्र हैं उसी दिन बंद हो जाएंगे। जो मान लो ये दान इकट्ठा हो रहा है आप लोगों से, उनके पास इतना दान इकट्ठा हो रहा है कि उन्होंने जमीन ही जमीन लेके गिर दी, सत्संग भवन बना दिए जगह जगह। हर गांव में सत्संग भवन बन गए, एक ही पंथ के। इतना पैसा कहाँ से आ गया? पब्लिक का पैसा है, इन पंथियों का पैसा है, हैं? उस पैसों से किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते थे वो? कोई हॉस्पिटल खोल देते, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल देते, कुछ करा ऐसा? जमीन ले लेके सत्संग भवन बन रहे। अरे सत्संग तो तुम एकांत में बैठ के भी कर जो ज्ञान देना चाहते हो, ज्ञान चर्चा, सत्संग तो अकेले में ही होता है। वो तो आप एकांत में बैठ के सबको दे सकते हो। आजकल तो बहुत सुविधा होगी, टीवी की सुविधा होगी, मोबाइलों की सुविधा होगी, सब घर बैठ के ज्ञान को सुन सकते हैं। तो इतनी भीड़ इकट्ठा करने का तो मतलब पैसा इकट्ठा करना है ना, इसलिए चुपके चुपके नाम दान देते हैं कि किसी को बताना मत। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि बताने से नष्ट हो जाएगी कुछ चीज। तो ना बताने का मतलब यही है कि फिर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, एक दूसरे को बता देंगे, घर बैठे हो जाएगा काम सबका। तो भीड़ इकट्ठी करने का यही मतलब है कि पैसा चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, अपना नाम बढ़ाना है उन्हें। जगह जगह सेंटर खोलने की क्या जरूरत है? हम्म। और उन सेंटरों में क्या होता है, वहां बाबा बाबा बूबा कोई नहीं आता, कैसेट चला देते हैं, कैसेट, और बैठ के सुनो। सब पहले साफ सफाई करो, झाड़ू झूड़ू लगाओ, ईंट पत्थर ढो, और फिर उसमें थोड़ी सी टाइम के लिए कैसेट लगा देते हैं, उस कैसेट को बैठ के सुनो। अरे वो कैसेट वहीं बैठ के सुनी जाती है क्या? घर बैठ के भी सुन सकते हो। तो ये पागल बनाने वाली जो पंथ है ना, इनसे बचो। गुलाम बनाना है अपना, गुलाम।
परमात्मा के नाम पर तुम लोगों को गुलाम बनाना है इनका काम। मिलना कुछ है नहीं। रिश्तेदारों को गद्दी मिलती है और किसी को नहीं मिलती। रिश्तेदार क्या इस काबिल है कि नहीं है उस गद्दी के? ज्ञान से तो पता चलता है कौन काबिल है कौन नहीं है। वो शिष्य का भी तो ज्ञान हो सकता है। क्या वो ज्ञान रिश्तेदारों में ही होता है? तो जहाँ रिश्तेदारी आती है तो आप ही अपने मन से सोच लो कितना सही है कितना गलत है। योग्य कोई जो इस योग्य होगा उसी को ही तो गद्दी सौंपी जाती है। महाभारत में देख लो गद्दी किसको सौंपी थी, किसको सौंपते हैं? शांतनु ने, शांतनु के जो पिता थे उन्होंने गद्दी किसको सौंपी थी? अपने पुत्रों में तो उनको दिखा नहीं था गद्दी में बैठने लायक, तब उसने शांतनु को बैठाया था। तो ये सब सिखाने के लिए तो है। धृतराष्ट्र अंधा था लेकिन बड़ा था, लेकिन उसके योग्य नहीं था गद्दी के। तब वहां पांडु को बनाया था, पांडु को बिठाया था गद्दी पे। चाहे वो अंदर के ही थे चलो, लेकिन एक बात तो है कहने की, जो इस लायक होता है उसको दी जाती है गद्दी। क्या आपके रिश्तेदारी हैं उस लायक? लायक तो एक मामूली सा आदमी भी हो जाता है, जिसकी साधना लग जाती है उसको ज्ञान आ जाता है, वो भी लायक हो जाता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है कुछ भी। किसी गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। और जितने ये लंबे चौड़े भंडारे चलाते हैं ना, ये भंडारे कोई अपनी जेब से थोड़े चल रहा उनका, तुम्हारे पैसे तो चल रहा। और कौन चला रहा है? वहाँ कैंटीनें खुली, वो तो कैंटीनों का क्या मतलब है? वहाँ जब भंडारे चलते हैं वहाँ कैंटीनों में भी सामान बिक रहा, सब चीज बिक रही वहाँ, सब चीज बाजार लगा रखा, बस एक कुछ भी खरीद लो। क्रीम पाउडर, कपड़ा लत्ता, अचार, बिस्कुट, नमकीन, बहुत सी चीजें हैं ऐसी। खेतों में गेरने की दवाइयाँ, सबकी दुकानें खोल रखी है और दुकानों में बिठा रखे हैं सेवादार बेचने के लिए। फ्री में काम हो रहा है उनका। तो इस अज्ञानता से बाहर निकलो, सत्य को पहचानो। ध्यान अगर जो आप घर बैठ के लगाओगे ना, तुम्हें इसी घर अपने घर बैठे ही परमात्मा मिल जाएंगे, बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रास्ता होना चाहिए, बस रास्ता पता होना चाहिए। जब रास्ता पता हो जाएगा तो कोशिश तो इंसान अपना आप ही करता है ना, गुरु आके पकड़ के थोड़े ही बिठाएगा तुम्हें। वो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, अपने अंदर से जगाना पड़ेगा। अब रोज वहां के चक्कर काटोगे, 8वें दिन चौथे दिन वहां सेवा में जाते रहोगे, तुम्हारा ध्यान तो वहीं रहेगा, तुम्हारा परमात्मा में ध्यान कहाँ से लग जाएगा? जब तक द्वैत से अद्वैत में नहीं आते ना, दो से एक में नहीं आते,
एकांत में नहीं आते, अद्वैत में ना आते, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं परमात्मा मिल जाएगा। जिस हाल में हो उसी हाल में परमात्मा मिल जाएगा। अपने घर की तो सेवा होती नहीं तुम लोगों पे, वहां चले जाते हो सेवा करने। हम्म? पहले अपने घर की तो पूर्ति करो। सेवा उसकी करो जो सेवा के लायक है। सेवा बहुत है, जो सेवा के लायक है उसकी सेवा करो, तब लगेगी आपकी सेवा। मेरा समझाने का काम है, समझना आपका काम है। तो आगे भी बताऊंगी मैं। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं रोकती हूँ, और मेरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करा करो। मैं आपकी दुश्मन तो नहीं हूँ, ना मुझे कोई लोभ है आपसे, लेकिन मैं आपको सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। सही रास्ता क्या है? जो पंथ चले आ रहे हैं, क्या हो सकता है उस पंथ का जो पहला गुरु हो या दूसरा हो, उनमें ये काबिलियत होगी, लेकिन वहां से जो चलती आ रही है रीत, ऐसा तो नहीं है आने वाले जो आगे गुरु हैं उन पे भी वही पावर है? ऐसा तो नहीं हो सकता। है सारे रिश्तेदार। मान लो मैंने साधना की, मेरी साधना लग गई, मैं किसी गद्दी पे हूँ और मेरी साधना लग गई। जब मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे आगे बच्चों में भी वो पावर हो, उनकी भी साधना लगी हुई हो? ऐसा हो सकता है? क्योंकि ध्यान ही धनुष है, धनुष हर किसी पे नहीं उठाया गया था वो। तो योग्यता देखो, योग्यता किसमें है किसमें नहीं। जिंदगी का अहम मकसद होता है गुरु बनाना, और तुम ऐसे बना लेते हो बिना छान। अगर तो 2 रुपए की हांडी भी लोगे तो ठोक बजा के लोगे, लेकिन गुरु बना देते हो देख के भीड़ जा रही है बस देख चले गए। हम्म? जैसा उसने बताया ऐसा करते चले गए। कुछ अपने दिमाग से भी सोच लो। जो इतनी ये जमीन ले लेके आश्रम बन रहे हैं और इतनी बाबाओं की भीड़ लग रही है, एक दिन क्या होगा? ये पूरी धरती आश्रम ही आश्रम बन जाएंगे इसमें। तो ये महंगाई कहाँ से आ रही इतनी? इन आश्रमों की वजह से आ रही, और इसका जिम्मेदार आप लोग हो। और दो चंदा उनको, दान पात्र भर दो, ट्रक के ट्रक छोड़ के आओ, ताकि और जमीन ले सके वो। और सत्संग अब तो हर गांव में 3-4 किलोमीटर पे ही सत्संग भवन है, ये सेंटर। कुछ दिन ऐसा आएगा कि 10 कदम पे ही बनने लग जाएंगे, कि आपको ज्यादा भी जाना नहीं पड़ने का, 1 किलोमीटर में हो जाएगा काम। उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, अपना नाम कमाना है बस।
ये नहीं देख रहे कि गरीबों की खेती का क्या होगा, उन मजदूरों का क्या होगा, उनको रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी। ये चोरी डकैती क्यों पड़ रही है आजकल इतने, बेरोजगारी से। तो इसके चलो इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी आपको। मैं तो यही कहती हूँ आपको कि भटकने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, अपनी मोक्ष मुक्ति का साधन जुड़ाना है, तो भीड़ में जाना बंद कर दो, एकांत में हो जाओ। परमात्मा एकांत में मिलते हैं, बस इतना ही कहती हूँ मैं आपको। तो आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।